नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अननोन नोवा पे। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लॉस। और हम इसका एक स्पिरिचुअल एंगल समझेंगे कि भाई ये लॉस होता क्यों है, क्यों होता है, किन चीजों के कारण होता है और एक्चुअली लॉस होता क्यों है और इसे फाइट कैसे करना है। ठीक है, तो इसके अंदर तीन मोटे पॉइंट्स जो मैंने बनाए, जिसका मैं आपको स्पिरिचुअल एसेंस भी बताऊंगा और फिर हम समझेंगे कि वो आपके लिए आप अपने लॉसेस कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, लॉसेस आर नॉट जस्ट फाइनेंशियल। लॉसेस आर व्हेन यू लूज अ रिलेशनशिप। आपने अच्छे दोस्त को खो देते हैं, या आप एक अच्छे ऑफिस कलीग को खो देते हैं, या एक अच्छे बिजनेस पार्टनर को खो देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए। वो आपको इमीडिएटली नहीं दिखता, लेकिन कुछ टाइम में आपके अंदर एक इमोशनल गैप क्रिएट करने लगता है। इसीलिए यदि आप ये मास्टर कर लें कि आपको लॉस क्यों हो रहा है और उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आई बिलीव दैट आप लाइफ में काफी स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, व्हाई लॉस हैपेंस। तो व्हाई लॉस हैपेंस, इस सेंटेंस के अंदर ही उसका एक आंसर है, मैं आपको बताता हूं। हैपनिंग, व्हाई लॉस हैपेंस, इन तीन शब्द के अंदर एक आखिरी शब्द है हैपन, यानी कि किसी घटना का होना। ठीक है, जब हम कोई प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जब हम रिलेशनशिप में हैं, जब हम किसी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, तो हम उस सिस्टम के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसे गैप्स छोड़ देते हैं जिसे हम ओवरलुक करना शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी कभी हम अपने दोस्त को उतना वैल्यू, उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि भैया दोस्त ही है, इसको कुछ भी बोलेंगे अपन ये मना नहीं मानेगा। अब इनिशियली छोटे लेवल पे तो नहीं मानेगा, शायद छोटी चीजों पे वो उस चीज को माइंड भी ना करे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उसको गाली ही दो, उसको बेइज्जत करो चार लोगों के सामने, अब वो गैप धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, चीजें उसके अंदर भर रही हैं। अब वो आपके संबंध में भरने लगा। एक टाइम आएगा जब वो आपको छोड़ देगा और बोलेगा भाई मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तेरे साथ रहना नहीं है, मुझे ये दोस्ती नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमने ओवरलुक किया। दोस्त खराब नहीं था, हमने ऑब्जर्व नहीं किया कि कौन सी चीज उसको जनरली अच्छी लगती है, कौन सी चीज उसको खराब लगती है। और यदि हम कोई चीज ओवरलुक करके कैजुअली बोल भी रहे हैं, तो हम उसमें कंसिस्टेंट हैं, यानी कि हम एक पानी के पाइप के अंदर कंसिस्टेंटली छेद कर करके उस छेद को बड़ा करते जा रहे हैं, जिसके कारण हम रिलेशनशिप लूज करते हैं। फाइनेंशियली भी ऐसे ही है। यदि आप एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो आपके साथ भी यही हो रहा होगा। आपके सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है, या कोई प्रोसेस ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, जिसके कारण आप लॉस बेयर कर रहे हैं। अब ये लॉस भी आपको इसलिए आया क्योंकि आपने उसको ध्यान से देखा नहीं, यानी कि ओवरलुक किया। यानी कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर यदि आपको कहीं लॉस दिख रहा है, तो वो लॉस आपको ये जरूर बताएगा कि ये आपके ऑपरेशंस का फॉल्ट है, प्रोडक्शन का फॉल्ट है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। यदि आपने ये प्रॉब्लम सही सही आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप लॉस को काफी हद तक मिनिमाइज कर देंगे। लेकिन दिस इज जस्ट हाफ वे, यानी कि प्रॉब्लम आपको पता तो चलिए, लेकिन सॉल्व कैसे करना है उसका डायरेक्शन आपको बताता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, और ऐसी और वीडियोस के साथ हमें फॉलो करते रहिए, ताकि ऐसा कंटेंट आप मिस ना करें एंड यू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी वर्क्स। सिस्टम काम करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे की जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है, स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे काम करती है, हाउ बिजनेस वर्क्स स्पिरिचुअली। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब what happens when you face a loss? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Unless you don't understand the repercussion of facing a loss, आपको जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि अगर मैंने लॉस फेस किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए एक छोटा सा इंस्टेंस पकड़ते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने स्टार्टअप किया, और कुछ टाइम में कहीं ना कहीं आपके लड़कों ने गलत काम किया फील्ड पर, या आपके एम्प्लॉयज ने कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट किया आपके क्लाइंट के साथ, जिसके कारण आपको एक सडन लॉस बेयर करना पड़ा। व्हाट डज दैट इंडिकेट? क्या आपके एम्प्लॉयज खराब हैं? क्या आपका बिजनेस खराब है? क्या आप बिजनेस सही नहीं कर रहे हैं? नहीं। द आंसर इज कि आपका सिस्टम में जो मैन पावर है वो सफिशिएंटली ट्रेंड नहीं था, ही वॉज नॉट एडवाइज्ड करेक्टली, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो लेबर इंट्रिंसिक है, हमारा बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर लेबर इन्वॉल्व है, तो लेबर से उम्मीदें जगाना कि वो पूरा सिस्टम रन कर लेगा, ये उम्मीद ही गलत है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस स्तर पे हम काम कर रहे हैं, जिस स्तर के आदमी के साथ हम काम कर रहे हैं, उस तक वो चीज कम्युनिकेट हो रही है जो हम चाहते हैं समझना, या नहीं।
यानी कि यदि लेबर को मुझे इंस्टॉलेशन सिखाना है साइट पर, या मुझे लेबर से कोई काम कराना है, तो मैं उससे इंग्लिश में बात नहीं करूंगा, मैं उसे उस भाषा में समझाऊंगा जिस भाषा में उसको समझ में आता है। और यदि फिर भी अगर उसे नहीं समझ में आया तो क्या करना चाहिए, ये हमारा अगला सवाल है। लेकिन अब ऐसा ही एक इंस्टेंस हम रिलेशनशिप का पकड़ते हैं। तो रिलेशनशिप लॉस क्यों हुआ, इसके पहले आपको क्या प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप आपको क्या प्रॉब्लम्स दे सकती है, यानी कि रिलेशनशिप के अंदर जो लॉसेस हैं अगर वो होते हैं, यदि आपका दोस्त आपसे छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है। तो इसको समझिए ऐसे कि जब वो आपके पास था तब आपके पास क्या था, एक इमोशनल सपोर्ट था, एक बैकिंग थी, एक बैकिंग की फीलिंग थी, एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ था कि नहीं भाई कुछ भी होगा मैं उसको फोन करूंगा तुरंत दौड़ा आएगा, बराबर। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? बिकॉज हमने वो इमोशनल सपोर्ट खो दिया। यानी कि अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब हमने इमोशनल लॉस, जब हमने एक रिलेशनशिप के अंदर लॉस बेयर किया, यानी कि हमने अपने सिस्टम के साथ एक इमोशनल बैकिंग को हटा दिया, अब वी बी फीलिंग लोनली, हमें अकेलापन महसूस हो सकता है, हम बोर हो सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि यार अब मैं किसके साथ घूमने जाऊं, क्या करूं। यू विल फील दैट गैप, वो गैप आपको फील होने लगेगा। दैट इज हाउ लॉस इज फेल्ट। एंड लॉस आपको सिर्फ एक स्तर पे नहीं तोड़ता, वो आपको कई स्तरों पे तोड़ता है। अब ये तो हुई कि लॉस होता है तो क्या होता है, ठीक है, पर एसेंशियली लॉस होता ही क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि व्हाई लॉस हैपेंस, है ना। तो लॉस का होने का एक सबसे बड़ा रीजन है ओवरलुकिंग, यानी कि जब हम रिलेशनशिप के अंदर किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं और कंटिन्यूअसली उसी चीज को करते रहते हैं। शायद हो सकता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता हो कि हम अपने दोस्त को गाली दे रहे हैं, उसे बुरा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं ऑन द अदर एंड कि भैया कितना ही बुरा मान लेगा, दोस्त तो दोस्त है, बैठ के सुनेगा ही। तो नहीं, एक हर चीज का एक बेंचमार्क होता है। एक बेंचमार्क को यदि आप क्रॉस कर देंगे, एक लिमिट को जब आप क्रॉस कर लेंगे, तो होगा ये कि वो एक स्तर बाद, एक टाइम बाद आपको बोलेगा भाई मैं इतनी ज्यादा गालियां, इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं सुन सकता, तू इस दोस्ती को रहने दे। ऐसे ही बिजनेस के अंदर हम जब अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रोडक्शन को, अपने मैन पावर को, अपने एचआर को, अपने कंटिन्यूअल डिपार्टमेंट्स के अंदर कहीं अगर एक चीज ओवरलुक कर लेते हैं, हम ये विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये बंदा सही कर रहा है, करता रहेगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। जब हमने ऐसा देखना शुरू कर दिया तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है सामने वाले में, उसको भी अब ये सेंस आने लगा कि बॉस मेरा को कुछ खास दिखता नहीं है, चेक नहीं करता, तो चलने दो, जैसा मैं कर रहा हूँ वो सही है, उसको ये लगने लगता है। और अब जो एनर्जी आपने उस एम्प्लॉय के अंदर ट्रांसफर की या उस डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर की, अब वो रन करने लगेगी। यानी कि अब आपका वो डिपार्टमेंट इवेंचुअली लीक्स क्रिएट करेगा पाइपलाइन के अंदर। यानी कि अब उस पानी का पाइपलाइन जिसके अंदर पानी बह रहा था, अब वो छेद धीरे 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 बड़ा होने लगेगा और आपके लिए वो एक लॉस का सबब बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो चेक पॉइंट्स जरूरी है, लॉसेस होते हैं, मैं मना नहीं करता, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ह्यूमन इटसेल्फ इज नॉट परफेक्ट। तो जब हम कोई सिस्टम बिल्ड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं, तो उसमें लॉसेस हो सकते हैं। उसका एक अच्छा तरीका यह समझने का कि लॉस हो, लेकिन ऐसा लॉस हो जो हमारे को हैंडल हो सके। और वो कैसे होगा? जब वो गलती नहीं होगी। यदि वो गलती बार बार हो रही है तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट एड्रेसिंग। एक ऐसा प्रॉब्लम है आपके सिस्टम के अंदर, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप लॉस, वेदर इट्स अ बिजनेस लॉस, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप उसे एड्रेस करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सॉल्व होने लगेगा। अब हाउ टू फाइट लॉस। अब हमने समझा लॉस से क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस में होते हैं लॉस के होने से। पर यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस लॉस को फाइट कैसे करें, राइट, तो उसका एक बहुत ही सिंपल वर्ड एंड वन वर्ड आंसर जिसे हम कहते हैं वो है प्रोसेसेस। तो यदि प्रोसेस आपका परफेक्ट है, अब जैसे कि चलिए रिलेशनशिप को हम समझते हैं। रिलेशनशिप के अंदर जब हम कोई प्रोसेस इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पे विश किया, गिफ्टिंग की, या कभी उसको साथ में घुमाने ले गया जिसमें एक्सपेंसेस हमने किए। हाँ, अब जब हम उसको इस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम उससे सिर्फ ले नहीं रहे, हम उसको दे भी रहे हैं। यहाँ की बैलेंस की बात हो रही है। तो यहाँ आप सिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारा दोस्त भी समझ रहा है कि नहीं यार कैसा भी है दोस्त, लेकिन है दोस्त, सच्चा दोस्त है, जरूरत पड़ने पर हेल्प करेगा।
अब यहाँ आप अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के लिए ज़रूरत पे खड़े हैं, आप अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए खड़े हैं, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसे कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि भैया तू नहीं है। जब आपने ऐसे करना शुरू कर दिया, तो आई गारंटी यू आपको वो फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देगा।